Good morning, students. Now we start our next topic, earthquake. It is your chapter 14, earthquake. What is earthquake? Earthquake क्या होता है? इट इज़ अ नेचुरल फेनोमेना, एक प्राकृतिक घटना होती है जिसमें अर्थ की सरफेस जो है अचानक हिलने लगती है। ठीक, तो अर्थक्वेक कह सकते हैं द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। अर्थ की सरफेस का, अर्थ की सरफेस पर हम रह रहे हैं उसका अचानक हिलने लगना अर्थक्वेक कहलाता है। ठीक, एक्चुअली में अर्थक्वेक ऑल ओवर द वर्ल्ड अर्थक्वेक डेली आते हैं। अबाउट एक एस्टिमेट किया गया है 8,000 अर्थक्वेक एवरी ईयर आते हैं। ठीक, मतलब डेली हमारे डेली बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं। ठीक, लेकिन इनमें से बहुत ही कुछ 2 माइल्स इतने हल्के होते हैं कि उन्हें हम नोटिस नहीं कर पाते। ठीक, जो हमारे थोड़े तेज अर्थक्वेक होते हैं वही हम नोटिस कर सकते हैं। जो हल्के वाले बहुत सारे हल्के हर समय आते रहते हैं वो हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है सीस्मोग्राफ, जिस पर हम अर्थक्वेक को रिकॉर्डेड किया जाता है। सीस्मोग्राफ में ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है सीस्मो मीन्स अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक को हम मेजर करते हैं सीस्मोग्राफ से। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, हाउ अर्थक्वेक्स अकर्स। अर्थक्वेक होता कैसा, क्यों आता है, रीजन क्या होता है। तो सबसे पहले हमें मालूम हो कि हमारी जो अर्थ की स्ट्रक्चर के बारे में मालूम हो। अर्थ इज़ लाइक अ स्फीयर, एक स्फीयर है। इसका सेंटर पॉइंट जो होता है इसे बोलते हैं हम कोर। ठीक, सेंटर पॉइंट पर कोर होता है। इसमें बहुत सारी हॉट मोल्टिंग गैसेस होती हैं। ठीक, मतलब हमारा जो आयरन है जो वो मोल्टन स्टेट में है, और भी कई सारी मेटल्स इसमें मोल्टन स्टेट में होती हैं, और ये लेयर बहुत हॉट होती है। अब इसके चारों तरफ, कोर के चारों तरफ जो दूसरी लेयर होती है वो कहलाती है मेंटल। ठीक, और मेंटल के ओवर जो ये वाले थर्ड जो टॉप लेयर होती है जिस पर लेयर पे रहते हैं हम, ये कहलाती है क्रस्ट। ठीक, जो क्रस्ट टॉप लेयर होती है ये यूनिफॉर्म नहीं होती है, फॉल्टलेस होती है। मतलब अलग अलग उसमें होती है इस टाइप से, एक यूनिफॉर्म पूरी नहीं है। कई टाइप के ब्लॉक बने होते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं, अलग अलग ब्लॉक होते हैं। ठीक, ये ब्लॉक यूनिफॉर्म ना होकर ऊबड़ खाबड़ भी होती है, थोड़ी ऊपर नीचे होती है, और ब्लॉक्स बने होते हैं। ठीक, इन ब्लॉक्स को बोलते हैं हम टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट्स जो ह्यूज ब्लॉक्स होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाते हैं। ठीक, अब जो हमारी इनसाइड कोर होता है इसे बहुत हॉट मोल्टन आयरन और मेटल्स होती हैं। इससे हीट अप होती है और एक करंट सेटअप हो जाता है। ठीक, एक करंट सेटअप होने के बाद जो आपकी मेंटल होती है सेकंड लेयर वो मूव होती है। ठीक, और उसके मूवमेंट होने से जो टॉप लेयर क्रस्ट होती हैं, इसकी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ये भी मूव्स होती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, फोर्स अप्लाई करती हैं। ठीक, और फोर्स अप्लाई करने पर एक दूसरे टकराती हैं। बस वही रीजन होता है हमारा अर्थक्वेक का। तो आप शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स इज़ द मेन रीजन ऑफ अर्थक्वेक। अब टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट कैसे होता है वो बता दिया मैंने। कोर में हॉट मोल्टन गैसेस होती हैं, जब हीटअप होकर ऊपर की तरफ आती हैं तो एक करंट सेटअप हो जाता है जिससे मेंटल और क्रस्ट जो होती है ये मूवमेंट करने लगती है। इस कारण ही टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होती हैं। अब देखिए वीक पॉइंट।
वीक पॉइंट क्या होते हैं?